नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ ही अगर आपको पढ़ाया जा रहा है कि चैप्टर से किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न या उदाहरण पूछना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको रैखिक समीकरणों को हल किया है अभी तक प्रश्नावली 3.2 में। लेकिन प्रश्नावली 3.3 में कुछ अलग क्या है कि इसमें भी आपको रैखिक समीकरणों को हल ही करना है। लेकिन इसमें हल करने के लिए अब हम अभी तक जो है ग्राफी विधि का प्रयोग कर रहे थे, अब हम इसके जगह बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अब जब हमारा काम ग्राफी विधि से हो रहा था तो हम अब जो है बीजगणितीय विधि का प्रयोग क्यों करेंगे। तो इसका प्रयोग इसलिए करेंगे कि मान लीजिए अगर x और y का जो मान आता है, अगर वो मान माइनस में आ जाए, वो भी दशमलव के रूप में, जैसे इस प्रकार में, या फिर अगर बटे के रूप में आ जाता है, तो इसको ग्राफ पेपर पर दिखाना उतना सुविधाजनक नहीं होता। मतलब कि आसानी से उसको हम ग्राफ पेपर पर दिखा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जब हमें ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना हो तो इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए जो है इस रैखिक समीकरणों को अब हम ग्राफी विधि से हटाकर बीजगणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। अब बीजगणितीय विधि में 3 विधियाँ आती हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन विधि है और तीसरा बीजगुणनखंड विधि। तो इस अध्याय प्रश्नावली 3.3 में हमको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व होता है इसको आप अच्छे तरीके से तो क्वेश्चनों में ही जानेंगे, लेकिन इसमें 3 चरणों का हमें प्रयोग करना होता है। वो 3 चरण मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करना। मतलब कि दो समीकरण हमें दो समीकरण हमको दिए रहेंगे, 2 चर वाले, उसमें से एक चर का मान दूसरे में हम पद के रूप में हम व्यक्त करेंगे, तो उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि वो 3 चरण क्या है, तो इसको बारी से देखते हैं। तो पहला चरण क्या होगा कि किसी एक समीकरण में एक चर का मान दूसरे के रूप में लिखें। जैसे इसको आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि ये 2 समीकरण है जिसमें 2 चर हैं, वो भी एक घात वाले। तो मैंने क्या बताया, किसी एक समीकरण में एक चर का मान दूसरे के रूप में लिखें। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी आप रैंडमली, मतलब अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। मैं पहला समीकरण ये चुनता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिखें। मतलब कि यहाँ पर जैसे हमारा समीकरण दिया है कि x + y = 5, तो यहाँ से मैं x का मान y के रूप में लिखता हूँ, तो हो जाएगा 5 - y। ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि फिर उस चर के मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें, जिससे आपको एक चर का आंशिक मान प्राप्त होगा। मतलब कि इस प्रकार जो हमें इस चर का मान प्राप्त हुआ है दूसरे चर के रूप में, इस चर के मान को जिस समीकरण से हमने इसको निकाला था उसमें न रख के दूसरे समीकरण, मतलब समीकरण 1 से मैंने निकाला था, तो अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे जहाँ पे x दिया हुआ है। तो दूसरा समीकरण हमारा है x + 3y = 10। तो यहाँ पर x की जगह हम ये पूरा मान रख सकते हैं 5 - y, और उसके साथ साथ ये दिया हुआ है 3y = 10। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये -y है, ये प्लस में दिया है, तो 3y में से 1y घट के 2y हो जाएगा। इधर 10 दिया ही हुआ है, और ये 5 जो इधर प्लस में है इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = 5 और y बराबर आ जाएगा 5/2, जिसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि प्राप्त चर के आंशिक मान को किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालें। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पर हमको y = 2.5 प्राप्त हुआ है, तो इस मान को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें या हम चाहे समीकरण 2 में रख दें। किसी भी एक में रख के, जिसमें हमको सरल पड़े उसमें रख के, गुणा भाग जिसमें सरल हो रख के मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 से ही अगर हल करेंगे तो यहाँ पे x + y बराबर दिया हुआ है 5, y की जगह अगर हम रख देंगे 2.5, तो ये हो जाएगा x + y की जगह 2.5 = 5। तो x बराबर हो जाएगा 5, ये 2.5 उधर माइनस में हो जाएगा, और x का मान भी 2.5 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है, जहाँ पर आपको ये 3 पदों केवल ध्यान में रखना है कि पहला कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में लिखना है, फिर उस मान को दूसरे समीकरण जिससे हमने निकाला था उसमें नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रख देना है। वहाँ से हमको एक आंशिक मान प्राप्त होगा, और उस आंशिक मान को
इन दोनों समीकरण में से किसी में भी एक में रख के हम x का मान, या जैसे y का मान रखेंगे तो x का मान, और x का मान अगर निकाले रहेंगे इसमें रखेंगे तो y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ये आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको ये सवाल आसानी से हल कर लेंगे। तो अब आगे आने वाली वीडियो में अब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।